तो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था। उरांव झारखंड की एक महत्वपूर्ण एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी बड़ी जनजाति है उरांव। आखिर पता लगाते हैं कि उरांव का प्रवेश कैसे हुआ। उरांव का पहले प्रवेश झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ। तो दोस्तों, उरांव जिन्होंने गांव को बसाया उन्हें उरांव कहते हैं। उरांव मीन्स भुइयर, और खेत को उन्होंने जो खेत बसाए उन्होंने भुइहर जमीन कहा। दोस्तों, भुइहर जंगलों को साफ कर कृषि योग्य खेत बनाने वाले उरांव हैं। भुइहर भुइहर अर्थात भूमि का स्वामी, मीन्स भूमि का मालिक। भुइहर गांव भुइहर द्वारा बसाया गया गांव भुइहर गांव कहलाती है। भुइहर जमीन भुइहरों की जमीन कहलाती है भुइहर जमीन। अब आगे जानेंगे जैठ रैयत क्या है या रैयत क्या है। जैठ रैयत बाद में आने वाले उरांव को जैठ रैयत कहते हैं। पाहन पाहन गांव का प्रबंधन और संचालन तथा धार्मिक कृत्यों के संपादन के लिए एक ही व्यक्ति को कर्ता बनाया गया है, उसे पाहन कहा जाता है। तो दोस्तों, पाहन का कार्य है गांव का प्रबंधन करना और संचालन तथा धार्मिक कृत्यों के संपादन करना। अब पढ़ेंगे पाहन खूंट के बारे में। जिस कुल का पाहन होता है उसे पाहन खूंट कहा जाता है। इट मीन्स पाहन जिस खूंट का होता है उन्हें पाहन खूंट कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे पाहन के कार्य। इनके जो कार्य है ये प्रशासनिक तथा धार्मिक है। पाहन के कार्य प्रशासनिक तथा धार्मिक है। आगे पढ़ेंगे महत्व के बारे में। प्रारंभ में प्रशासनिक कार्य पाहन के द्वारा संपूर्ण होते थे, परंतु आगे चलकर पाहन की सहायता के लिए मुखिया का चयन ये मुखिया महतो कहलाए। तो दोस्तों, पहले जो है प्रशासनिक तथा धार्मिक कार्य पाहन करते थे, लेकिन बाद में उनकी सहयोग के लिए एक पद का गठन किया गया जिसे महतो कहा गया। तो प्रारंभ में प्रशासनिक कार्य पाहन के द्वारा संपन्न होता था, परंतु आगे चलकर पाहन की सहायता के लिए मुखिया का चयन ये मुखिया महतो कहलाए। बैगा आखिर बैगा या वैद्या क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? दोस्तों, बैगा गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान का कार्य बैगा द्वारा संपन्न होता है। गांव का पुरोहिती एवं लौकिक प्रधान का कार्य किसके द्वारा संयोजित होता है? वो बैगा के द्वारा संपन्न होता है। पाहन पाहन क्या करते हैं? ये धार्मिक कृत्य करते हैं। महतो गांव का प्रशासनिक प्रबंध। अब समझते हैं पंचायत का गठन किस प्रकार हुआ। पंचायत का गठन का उद्देश्य था गांव के विवादों को सुलझाना। पंच जो होते थे इसमें गांव के वरिष्ठ सदस्य होते थे। इनके जो अध्यक्ष होते थे वो महतो होते थे। आगे पढ़ेंगे पढ़ा संगठन के बारे में। पढ़ा संगठन का उद्देश्य था उरांव गांव में प्राकृतिक और अलौकिक शत्रुओं से सुरक्षा के लिए एक साथ मिलजुल कर काम करना। पढ़ा कई निकटवर्ती पड़ोसी गांव का संघ समुदाय होता था। पढ़ा का गठन 7, 12, 21 या 22 गांवों को मिलाकर होता था। पढ़ा के गांव में एक से एक को राजा गांव, दूसरे को दीवान गांव, तीसरे को पनेरे गांव और चौथे को कोतवार कहते थे। पढ़ा के गांव में से पहले को राजा गांव, दूसरे को दीवान गांव, तीसरे को पनेरे गांव और चौथे को कोतवार गांव कहते थे, और शेष गांव को प्रजा गांव कहते थे। आगे बढ़ते हैं। पाहन जो गांव को बनाता है, महतो जो गांव को चलाता है। पंचायत या पंच पाहन महतो को कार्य की शक्ति देता है। पाहन महतो को कार्य की शक्ति देता है, अधिकार देता है। न्याय ग्राम पंचायत गांवों के अंदरूनी विवादों का निपटारा करती है ग्राम पंचायत। संपत्ति का बंटवारा, विवाह संबंधी विवाद, यौन अपराध, निषेध उल्लंघन, कभी मारपीट और चोरी के मामले जो है ये ग्राम पंचायत देखती है। अखरा न्याय के लिए एकत्र होने वाला स्थान होता है। गोडाइत दोनों पक्षों के शिकायतकर्ता और अभियोगी को बुलाता है। कौन बुलाता है? गोडाइत दोनों पक्षों के शिकायतकर्ता और अभियोगी को बुलाता है। निर्णय कठोर जांच के बाद पंचों की सर्वसम्मति से जो है वो निर्णय होता है। दंड जुर्माना या जाति बहिष्कार कर दिया जाता है। दंड क्या मिलता है? जुर्माना या जाति बहिष्कार कर दिया जाता है। एक गांव से दूसरे गांव के साथ हुए विवादों का निपटारा पढ़ा में होता है। जाति बहिष्कार का अंतिम निर्णय पढ़ा लेता है तथा पुनर्प्रवेश की अनुमति भी देता है।
अब जानते हैं दूध भैया गांव किसे कहते हैं। वैसा गांव जो एक पड़ाह को छोड़कर दूसरे पड़ाह में शामिल हो जाता है, परंतु उस गांव का पहले पड़ाह गांव से संबंध खत्म नहीं होता, इसे दूध पड़ाह गांव कहते हैं या दूध भैया गांव कहते हैं। वैसा गांव जो एक पड़ाह को छोड़कर दूसरे पड़ाह में शामिल हो जाता है, परंतु उस गांव का पहले पड़ाह गांव से खत्म नहीं होता है, तो उसे दूध पड़ाह गांव कहा जाता है।